देखो इतना गंदा मैला कुचैला है, जरा सा तबीयत मूड फ्रेश होने दो, नहाने दो भाई, अगर बका क्यों रहेगा? तो सर्वप्रथम पहले वो स्नान करेगा, उसके बाद वस्त्र पहनेगा नया वाला स्वच्छ। क्यों भाई? वो स्वच्छ वस्त्र पहना तो पेट भर गया, पेट तो नहीं भरा, लेकिन फिर एक मन का संतुष्टि होता है, मन की स्वच्छता होती है, मन की शांति होती है। घर में खूब आपका लखपति है, करोड़पति है, ढेरी प्रत्येक दिन झगड़ा हो रहा है, अशांति है, तो मनुष्य बेचैन हो गया, किसी काम का पैसा नहीं, बेचैनी है तो व्याकुलता है, व्याकुलता है तो अशांति है। धन कम ही क्यों ना हो चलेगा, शांति होनी चाहिए, क्योंकि शांति का वैल्यू है। सज्जनों, मुंबई से चलकर के जिस तरह आदमी सर्वप्रथम काम करता है, क्या नहाता है, वस्त्र बदलता है, उसके बाद में जो है नया वस्त्र धारण करता है, तब भोजन करता है, उसी तरह हम लोग ये आत्मा जो है जन्म जन्मांतरों से चल के आ रही है, और ये आते आते कई कर्मों के द्वारा, विषयों के द्वारा, वासनाओं के द्वारा, दोषों के द्वारा, पापों के द्वारा यह जो वस्त्र है गंदा हो गया। तो गंदा आत्मा को लगता है जीर्ण से, अच्छा कोई जरूरी नहीं कि वस्त्र, शरीर रूपी वस्त्र जो है ये बूढ़ा होगा तभी पुराना होता है। देखिए आया है, वासाम सृजनानि यथा विहाय ऋणवाणित ग्रहणाति नरो पराणि अनन्यानि संजाति विहाय जरणा। देखिए सज्जनों, बात यही है, क्या बोले? उसी तरह देखिए, एक बार प्रश्न किया एक मनुष्य ने एक महात्मा जी से कि महात्मा जी आप लोग कहते हैं कि शरीर जो है पुराना हो जाता है तो आत्मा उस शरीर को त्याग देती है, एक बात बताइए आप, क्या? बोले कई बार हम लोग देखे हैं कि 12 साल 14 साल का बच्चा है, उसे किडनी फेल हो गया, उसका जो है महाराज भयानक भयानक बीमारियां हो गई। कैसे? आखिर न पीता है, न खाता है, न कोई नशा है, क्यों हो जाता है? नया कच्चा खून है, बालक है, फिर बीमारियां घनघोर कैसे? महात्मा जी बोले भाई देखो एक बात है, क्या? ले आपके नजर में 12 साल का बच्चा है, लेकिन वास्तव में 12 करोड़ वर्ष का बच्चा है। उसका जो है चक्र चल रहा है ना, वो आपके सामने, आपका तो 12 साल का है, लेकिन वो कई जन्मों से चल के आ रहा है। इस जन्म में आपका बन गया तो आप जान रहे हैं 12 साल का, वो तो कई बार जन्म ले चुका है, और वो जरूर कर्म किया होगा, प्रारब्ध में वैसा बुरा कर्म होगा जिसका फल उसे मिल रहा है। तो बीमारियां हो गई, व्याधियां हो गई, कोई नहीं रोक सकता। तो जनाब, कर्म के फल में कोई विच्छेद नहीं करते हैं। भगवान चाहते तो काल को रोक देते, हे काल रुक जाओ, जब तक मैं अयोध्या न लौट जाऊं मेरे पिताजी को लेकर मत जाना। लेकिन नहीं, कर्म था, राजा दशरथ जी से वैसा कर्म हुआ था, इसलिए उनको वो कर्म फल को भोगना पड़ा, और राम राम कह के अपने शरीर को त्याग, तड़प तड़प के शरीर को छोड़ दिए। महाराज सोचने वाली बात है। तो वही बात है, आत्मा जीर्ण शीर्ण शरीर को अपने कर्मों के द्वारा, विषयों के द्वारा जो गंदा हो जाता है तो छोड़ देती है, आत्मा नहीं मरती है। नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम वेद अंत्यापि न शोषयति मारुतः। आत्मा न जन्मती है, न मरता है, न इसको याग जला सकता है, न वायु सुखा कर सकता है, न जल गीला कर सकता है, कोई नहीं। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, शाश्वत है, यह मर नहीं सकती। भाई परमात्मा का अंश है हम लोगों की मृत्यु नहीं होती, इस शरीर छूटता है। महाराज जिस तरह मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग देता है,
महाराज इसी तरह आत्मा से पूर्ण जीर्ण शीर्ण शरीर को, पुराने शरीर को त्याग कर पुनः नया शरीर, पुनः नया कोई भी वस्त्र धारण कर लेती है। कोई भी शरीर गाय का हो, बैल का हो, पुरुष हो, स्त्री हो, 84 लाख जोनियां, उसी का नाम हम लोग मृत्यु देते हैं संसारिक भाषा। सज्जनों, बड़ा दुख होता है जब घर से कोई परिवार विदा लेता है। मनुष्य जीवन भर संघर्ष करता है, तब जाके महाराज 2 करोड़ का जमीन लेता है, 5 करोड़ का एफडी करता है, कोई कर पाता है, फिर जाते समय वो भी काम नहीं आता है। क्या फायदा है? दुनिया दलदल माया का ऐसा है ना, जो जितना छटपटाया उतना ही वो फंसता चला जाता है। दलदल का एक बात है, दलदल में आप फंसते हैं ना, स्थिर रहिए तो हो सकता है कम से कम डूबिएगा फिर भी, लेकिन देरी से। और ज्यादा छटपटाता जो है इधर से उधर से महाराज परेशान है, ये खरीद लूं वो खरीद लूं, उतना ही वो फंसता चला जाता है। क्योंकि संसार को आपके नाम से लिख भी दिया जाए, फिर भी जाते समय आपका दोनों हाथ खाली रहेगा। सिकंदर जब मरा बादशाह, तो मरने के पहले अपने कर्मियों को, स्टाफ को कह दिया अगल बगल को कि भाई सुनो इधर आओ, जब मर जाऊंगा ना, अब तो मरने वाला जो है, तो दोनों हाथ मेरा बाहर कर देना। कम से कम लोगों को एहसास हो जाएगा कि कोई कुछ लेकर नहीं आता है, न कोई कुछ लेकर के जाता है, सब अकेला आया है और अकेला ही जाना पड़ता है। वृंदावन बिहारी लाल की, तो क्या तू लेके आया है, ओ, क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा, क्या तू लेके आया है, लेके जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा। कोई कुछ लेकर के आता है, न कोई कुछ लेकर के जाता है। जब तलक ये सांसें हैं, तब तलक ये रिश्ते हैं। जब तलक ये सांसें हैं, तब तलक ये रिश्ते हैं। जब तलक ये सांसें हैं, तब तलक ये रिश्ते हैं। सांस रुक जाएगी तब, सांस रुक जाए
आया ज्ञानी नहीं आया। कोई नहीं, सब अकेला आता है और सब अकेला ही चला जाता है। या 1000 मित्र बनाइए, कोई जाने वाला नहीं। जाने के बाद तो दूर है। जब तक आपके पास माल पानी है ना, दौलत है, जब तक आपके पास दौलत है तब तक हजारों मित्र आपके तैयार हो जाएंगे, बन जाएंगे, आगे पीछे घूमने वाले। लेकिन जिस क्षण दौलत ने आपका साथ छोड़ दिया, उसी क्षण आपके सारे मित्र भी आपका साथ छोड़ देंगे। ओ जब तक ये दौलत है तब तक ये शोहरत है। जब तक ये दौलत है तब तक ये शोहरत है। शोहरत है, सांस जिस घड़ी टूटी, सांस जिस घड़ी टूटी, रिश्ते टूट जाए। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया दूसरा खाएगा, रंग लेकर आया है। की जय, सामरे सरकार की जय। सज्जनों, कोई अपना नहीं होता है इस दुनिया में। इस दुनिया का नाम है क्या है? दुखालय। दुखालय माने दुखों का घर। जिस तरह पुस्तकालय, पुस्तकालय माने पुस्तकों का घर। पुस्तक का दुकान में लिखा हुआ रहता है महाराज, पुस्तकालय। भोजनालय, होटल में लिखा रहता है, अनेक भोजनों का घर। अब एक प्रकार का भोजन थोड़ी अनेकों प्रकार का है। उसी तरह संसार के बोर्ड में लिखा है दुखालयम, दुखों का घर। एक प्रकार का दुख थोड़ी है, अनेकों प्रकार के दुख है महाराज। अच्छा, एक बात है, पुस्तकालय में जाके कहिएगा भैया हमको मिठाई दे दीजिए, तो कहाँ देगा? वो तो कहेगा महाराज ये तो पुस्तकालय है, अगर मिठाई खाना है तो भोजनालय जाइए। और भोजनालय में जाके आप पुस्तक मांगिएगा तो नहीं मिलने वाला। उसी तरह संसार के बोर्ड में दुखालयम लिखा है, दुखों का घर। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी,
कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन दुखी करोड़पति है, अरबपति है, लेकिन जब खाना खाने बैठते हैं महाराज तो डॉक्टर साहब भी बैठते हैं। सेठ जी रोटी को छूना चाहते हैं, डॉक्टर साहब कहते क्या खा रहे महाराज? तो रोटी नहीं, छिलका निकालिए ऊपर वाला। तो क्या करना है, फेंकना है? क्यों नहीं, नहीं वही खाना है। और बीच वाला है तो नहीं, इसको नहीं खाना है। अच्छा, दाल की तरफ हाथ बढ़ाते महाराज, दाल पी जाए? दाल नहीं, यह पानी दिखाई पड़ रहा है, हाँ वो बाहर निकालिए, तो वही खाना है अपने। अरे सब्जी महाराज, डॉक्टर साहब तो सब्जी को तो हाथ में लगाना है, बॉयल किया हुआ बोलिए सेठानी जी को, आलू सब्जी बॉयल करके विदाउट तेल मसाला। बताइए, उसको पूछेगा कि सेठ जी आपसे बड़ा सुखी कौन है? इतना रुपया आपके पास है, सोना चांदी आपके पास, क्या वो कहेगा? अपने आप को सुखी मानेगा? तो भाई यार, उसी का नौकर मलाई खा रहा है, रबड़ी खा रहा है, सब्जी खा रहा है, 52 व्यंजन खा रहा है। भैया हमसे सुखी तो ये है जो कि इतना खा रहा है, कम से कम इसको जीवन कर कुछ लायक है। दाल का पानी, रोटी का छिलका, अरे फालतू है भाई। तो इतना पैसा कुछ नहीं, उसको कुछ लेके जाता है क्या? पैसा को क्या देखते हो? तो महाराज कोई मन दुखी है, और किसी के पास कुछ भी नहीं तो वो भी दुखी है। कोई धन दुखी, किसी के पास धन नहीं है तो रो रहा है, भाई हमको इतना हो जाए, उतना हो जाए। अरे इच्छाओं का अंत नहीं है। भगवान से हम लोग मांगते हैं सबसे पहले क्या? अरे भगवान घर नहीं तो घर हो जाए, उसके बाद कुछ नहीं मांगूंगा, प्रभु कमा लूंगा अपने बल से, घर बढ़िया सा हो जाए, उतना पैसा तो आप दीजिए। घर हो जाता है, उसके बाद फिर मनाता है प्रभु इतना सुंदर घर है, एक गाड़ी हो जाता है, बस बढ़िया भगवान वो दे देते हैं। उसके बाद उस समय तो कहते हैं कुछ अब कुछ नहीं करूँ, लेकिन भगवान इतना बड़ा घर है, गाड़ी है, मेंटेनेंस, एक बढ़िया सा बिजनेस बड़ा वाला, चलो भाई वो भी दे देते। उसके बाद ही मन नहीं मानता है तो क्या मांगता है? भगवान अरे एक जिला में बिजनेस है, कम से कम 2-4 डिस्ट्रिक्ट में फैल जाता, क्योंकि क्या करिएगा, परिवार इतना लंबा है। अब बताइए कितनी बड़ी इच्छा है, कहाँ घर का ठिकाना नहीं था। कब भगवान संतुष्ट होगी हम लोगों की भक्ति से? कभी नहीं। इच्छाएं इतनी बड़ी है ना। 4 एकादशी करते हैं महाराज, और 4 करोड़ का उनके पास डिमांड लिस्ट रख देते। भगवान भी करते, क्यों करते हो एकादशी से? अच्छा मेरा द्वादशी ही रहना बढ़िया। भाई 4 व्रत करते हैं, पोता हो जाए, छर पोता हो जाए, पर पोता हो जाए, नौकरी लग जाए बेटा का, एक 4 व्हीलर आ जाए, एक नया धंधा हो चालू हो जाए। अरे महाराज भगवान भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये व्रत कर रहे हो कि हमको खटा रहे हो? तो महाराज सब भक्ति का लक्षण नहीं है। फिर आगे हम लोग कथा श्रवण करेंगे। उसी तरह जीवन का मूल व्यवस्था ये होनी चाहिए कि सदुपयोग कैसे करें। महाराज इतना महंगा, आपको देखिए अपने आप को जब भापना है ना कि हम कितना सुखी हैं, अपने पीछे मुड़िए फिर से पहले और देखिए कि आपके पास तो 2 हाथ है 2 पैर, किसी के पास तो न एको हाथ है ना एक भी पैर है, वो तो दोनों हाथ पैर से गायब, लंगड़ा लूला बनकर बैठा और कटोरा लेकर बैठा है। आपके पास तो रहने का घर है, किसी के पास तो इतना भी नहीं है घर ये अपना कम से कम सर को ढक सके, इतना ठिकाना नहीं है। और आपको तो इतना बड़ा घर भगवान दिया, कितने भाग्यशाली हैं। आपका इतना लंबा परिवार है, कम से कम 4 आदमी कंधा देने वाला है, खाने पीने वाला है। कई लोग तो ऐसे हैं कि अकेला, उसके सिवा कोई अगर मर जाए तो नाली में ही जाएगा अगर नहीं ध्यान पड़ेगा नगर निगम का। तो महाराज इससे बढ़िया कम भाग्यशाली है।
फिर मनुष्य संतुष्ट ही तो नहीं। महाराज इसलिए कहता है कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। तो सुखी कौन है? केवल राम के दास। राम के दास कभी न होवे उदास। क्यों? देखिए ना महाराज, हम लोग के पास इतना है फिर भी हम लोग रोते, प्रत्येक दिन रोते भगवान के पास, ये नहीं वो नहीं, घटते ही रहता। आश्चर्य की बात। अरे महात्मा है जिसके पास 4 बित्ता जमीन नहीं है, कई संत के पास न 4 गो फसल लगाया है आलू का जो कि खा सके सब्जी, न 4 गो धान का फसल लगाया है तो चावल खा सके। अब बताइए वो इतना निश्चिंत है कि वो सुबह खाता है तो शाम का भी चिंता नहीं करता है। अब बताइए, और वो खाता कैसा है? वो देसी घी में चावल के साथ सब्जी देसी घी का और दाल भी देसी घी में छन का हुआ वो खा रहे। किसके बदौलत? उनकी बदौलत, क्योंकि उनको राम पर भरोसा है। उनको भोजन पहुंचा देते हैं, कई ऐसे प्राणी पहुंचा देते हैं, कहीं उसको जाना नहीं। तो दाता एक राम, भिखारी सारे दुनिया। भगवान को मालिक बना दी तो किस चीज का करें? एक सेठ जी के पास इतना संपत्ति था महाराज कि 7 पीढ़ी तक बैठकर उसका परिवार खा सकता। 7 पीढ़ी तक। उसका पीए ने बता दिया, सेठ जी इतना संपत्ति है आपके पास कि 7 पीढ़ी आपके बैठकर खाएगा तो फिर खत्म होने वाला। सेठ जी रोने लगे, तो क्या बात है? कोई बात कुछ नहीं है, वो चिंता की 8वीं पीढ़ी क्या खाएगा भाई। अब बताइए वो ऐसा रोने लगा महाराज, महात्मा जी की दृष्टि पड़ गई। तो सेठ जी क्यों रो रहे हो? बोले बस प्रभु मेरे पास तो 7 पीढ़ी तक का व्यवस्था है, लेकिन 8वीं पीढ़ी क्या है वो मेरा चिंता है। महात्मा जी बोले अच्छा एक काम करो। क्या? महात्मा जी का तरीका होता है समझाने का। बोले आपके ही गांव में एक बुढ़िया रहती है, उसको कुछ आप आटा चावल धन दौलत दे दीजिए, अगर वो ले लेती है तो आपकी 8वीं पीढ़ी की व्यवस्था समझो कि हो गई। अच्छा, सेठ जी चले गए। मतलब चले गए महाराज, जाने के बाद ट्रक लगा दिए उनके घर के पास। ओ माता जी दरवाजा खोलो। हाँ, अरे सेठ जी क्या बात? तो बस ये सब कुछ आपका है। बोले इतना क्या करूंगी मैं? रख लो दादी, रख लो, भिक्षा मांगती हो, भीख मांगती हो। नहीं नहीं, इतना बड़ा तो मेरा कमरा भी नहीं, इतना आप धान चावल आटा गेहूं तेल मसाले रख ला दिए, इतना मेरा दरवाजा रहेगा तब। अब 5 किलो चावल बना के दे दिए, किसी का पेट ही अगर 50 ग्राम का खाएगा तो कमरा ही नहीं है सेठ जी, तो कहाँ रखो सब? नहीं फिल्म नहीं, कुछ भी नहीं लूंगी। अरे कुछ तो ले लो। नहीं, क्यों? बुढ़िया कहती है सेठ जी एक बात मैं समझती हूँ। क्या? आज मैं 90 वर्ष की हो गई और आज तक भी मैं अपने खेत में फसल नहीं उगाती, न कुछ ठिकाना भी नहीं। फिर भी आज तक एक भी दिन भूखी मैं नहीं सोई हूँ। तो अब मुझे विश्वास है कि इतना दिन जब भूखी नहीं सोई हूँ तो अगला भी दिन भगवान ही मेरा बेड़ा पार कर, मुझे किसी से लेने का जरूरत है। सेठ जी को ज्ञान हो गया जिसके पास कल का ठिकाना नहीं, जिसके पास कल क्या खाएगा वो ठिकाना नहीं है, वो मनुष्य वो बुढ़िया इतनी निश्चित है, हंस रही है। अब मेरे पास तो 7 पीढ़ी का व्यवस्था है। अरे मैं तो मूर्ख हूँ, ज्ञान हो गया। ये संतों का ज्ञान देने का तरीका होता है। संत महात्मा जो होते हैं तो इस तरीके से भगवान की कृपा होनी चाहिए, इससे बड़ा और कुछ भी नहीं है।
संसार में आप संतुष्ट रहिए। संतोषम परमम धनम क्यों कहा गया है? आया है एक उपाय, गौ धन गज धन वारी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। गौधन गजधन वारी धन, घोड़ा हाथी दुनिया जहान दौलत है, वैभव है, सब कुछ है, लेकिन अगर संतोष रूपी धन नहीं तो सब कुछ बेकार। किस तरह? मान लीजिए महाराज आप 400 डेली कमाते हैं, और कोई ऐसा भी है जो 4 करोड़ डेली कमाता है, 4 करोड़ भी डेली कमाने वाले महाराज, लेकिन आपको बिना बिछावन का खटिया में नींद हो जाता है, और वो 4 करोड़ वाला महाराज आपसे कई गुना ज्यादा कमा रहा है, लेकिन उसको सोने का पलंग है, हीरा जड़ा हुआ है, और 4 गोली नींद का खाता है, फिर भी उसको नींद नहीं हो रहा है। इधर से उधर होके रात भर पार करता है, बड़ी मुश्किल से 2 घंटा सोता है, चैन ही नहीं। महाराज पैसे से पलंग खरीदा जा सकता है, नींद नहीं। महाराज तो ये सब बात है, तो भगवान की कृपा न हो, संतोष होना चाहिए। आपको नींद हो रहा है, क्यों हो? क्योंकि आपको 400 में संतुष्टि है, प्रभु को होती है। 400 कमाया ना, अपने मेहनत की, प्रभु जो शरीर दिए इसको खटाकर 400 तो कमाए, संतुष्ट हो गए, बहुत दिया मालिक। अगला दिन आप सोचेंगे आप जो दीजिएगा मुझे स्वीकार है। तो संतोष होना चाहिए, संतोष से बड़ा धन कुछ नहीं। 4 करोड़ में उसको संतुष्टि नहीं हुआ, चैन नहीं मिल पाया, क्यों? सुख नहीं मिला, क्यों? शांति नहीं मिली, क्यों? क्योंकि उसको संतोष नहीं कमा पाया। 4 करोड़ में वो संतोष रूपी धन, संतुष्टि नहीं उसका हुआ, और आपको 400 में संतुष्टि जो हो गया, इसी कारण आपको चैन मिला, शांति। तो धन से नहीं, चैन और शांति संतुष्टि से मिलती। और वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रभु की लीला परंपार है। गरुड़ जी महाराज प्रश्न करते हैं, हे माधव एक बात बताइए प्रभु, आखिर कलयुग के प्राणी जो हैं कि जम मार्गम गति क्रम्या गत्वा पापी कीदृशीं यातना भुङ्क्ते तन्मे कथय केशव। गरुड़ जी महाराज प्रश्न करते, प्रभु जब मार्गम अतिक्रम गत्वा पापी यमावै, जब वो जमलोक पहुंचता है तो कीदृशीं यातना भुङ्क्ते, किस तरह उसे यातनाओं को भोगना पड़ता है, क्या वहां फिर प्रक्रिया होती है? भगवान कहते हैं, हे गरुड़ जी महाराज, जैसे वहां पर प्रेतात्मा पहुंचता है, पुण्यात्मा पहुंचता है, जो भी रहता है तो पाप किया हुआ रहता है उसे पापात्मा कहते हैं, जो पुण्य किया हुआ रहता है वो पुण्यात्मा कहते हैं। तो पहुंचना तो दोनों को वही है महाराज, हम लोगों का लक्ष्य वही है, मंजिल तो तेरी यही थी, बस उम्र बीत गई आते आते, और इस जहां ने तुझे क्या दिया, अपनों ने ही जला दिया तुझे जाते जाते। संसार का नियम है और सबका लक्ष्य भी वही है, वही सबको 2 मुट्ठी धूल बनना है, शरीर का भस्म। इसलिए भोलेनाथ लगाते भी वही है, चिता भस्मालिपो गरलमसनम दिक्पट धरो। चिता का भस्म भोलेनाथ को पसंद है, न पाउडर न हिमानी न कुछ, कोई सोना चांदी नहीं, तो चिता का भस्म बहुत प्रिय है वो।
उनसे बड़ा, क्योंकि वो महाराज चिता का भस्म के पीछे भी राज है। एक बार सब ले जा रहा था, राम नाम सत है, राम नाम सत है, बोलते बोलते ले जा रहा था। जब पहुंच गया वहां पर शमशान घाट, चिता पे लिटा दिया सबको। भोलेनाथ दिख रहे, वाह राम नाम सत्य है, सब कोई बोल रहा है, बहुत बढ़िया बात। और जब सब लिटा दिया महाराज, तो वहां पर फिर सब लोग इधर आके बैठ गए। कोई कह रहा है आज ही मरना था इसको, और भी दिन था, आज मरने है, एक दिन का ड्यूटी छूट गया। अरे संडे को मरा रहता, क्या हो गया था? अरे भाई एक आदमी कहने लगा, अरे कितना बड़ा डील करने जाना था, टेंडर पास होना था, इसके चलते रुकना था। ऐसा आदमी था। महाराज भोलेनाथ को लगा, रे भाई पार्टी बदल लिया, अभी तो मेरे पार्टी में था राम नाम सद है, मैं भी तो वही जपता हूँ राम 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 राम, तुरंत पार्टी बदल लिया। तो महाराज भोलेनाथ बोलते, एक ही आदमी पार्टी नहीं बदला, वो जो सोया है और सही में राम नाम सत्य वो मान लिया है महाराज, उसी में लीन हो गया है, इसलिए उनको उसी भस्म को चाहिए। तो चिता भस्मा ले, भगवान को सबका भस्म बड़ा आनंद देता है। भोलेनाथ संसार का नियम वही, कमाई कितनों नाम कमाई कितनों, बनना वही 2 मुट्ठी भस्म, वो भी कब कोई पता नहीं। कितना दिन जीना है किसी के पास एग्रीमेंट कागज, न जाने कौन सा दिन अंतिम हो जाए, कौन सी श्वास अंतिम हो जाए, किसी को पता नहीं। कई लोग कहते हैं पंडित जी भगवान का भजन करने कहते हैं, अरे जवान है अभी, जरा खाने पीने का उम्र है महाराज, मौज मस्ती का उम्र है। अरे महाराज, अरे बूढ़ा होंगे तो भजन करेंगे, जब करेंगे। अरे महाराज अभी एकादशी करने कह दिया जाए, एक दिन सहने तो हालत बेचैन हो जाएगा। एक दिन सहने कहते पंडित जी, कैसे सही? एक दिन अन्न नहीं खाना, नमक नहीं खाना, कैसे होगा? मुश्किल है भैया, जब अभी तुम नहीं कर पा रहे हो पापी प्राणी, तो बूढ़ा जब 90 वर्ष का हो गए तब कब करो? उस समय तो भाई मुंह से लार निकलता है, राम कहोगे जाम निकलता है, तो जिह्वा काम करती, नंग काम करता है। बूढ़ा में कैसे भजन करोगे? असंभव है। तो जबकि हमारे धर्म शास्त्रों, देखिए ध्रुव जी महाराज कितने वर्ष के? 5 वर्ष के। प्रहलाद जी महाराज 5 वर्ष के, भगवत प्राप्ति करेंगे। एग्रीमेंट कागज भी तो नहीं है कि बूढ़ा होगी, कोई लिखा है क्या? हो सकता है कभी भी छुट्टी हो जाए, समय पूरा होगा, भगवान काल देवता ले जाएंगे उठा के। बूढ़ा होने का सपना देख रहे थे भजन करने के लिए, गया बुढ़ापा। अरे वैसे भी समय है कहाँ? 100 वर्ष उम्र मान भी लीजिए, 50 वर्ष तो सो के बिताता है, रात्रि को सोता है। अरे महाराज उसमें भी जो 20 वर्ष शुरू का और 20 वर्ष अंतिम का कोई काम का नहीं, 80 का 100 भी उसी तरह बैठ के पार, कोई क्रिया नहीं होगा। और 1 से 20 भी महाराज बैठ के पार। 1 से 20 वर्ष तो क्या करता है? 2 अक्षर पढ़ता है, तो 40 खत्म, 50 40 90 10 वर्ष का समय है। और भी इतना झमेला है संसार में, तो पता ही नहीं चलता 10 वर्ष कब क्या गया। तो इसलिए भगवान का नाम जब समय मिले तभी जपिए। समय कहाँ? समय कहाँ है? अच्छा गारंटी भी नहीं, हो सकता है रात ही भर का खेला, हो सकता है 1 ही महीना का खेला हो, तो खेला जीवन का कभी भी समाप्त हो सकता है। इसलिए जिस घड़ी आप है उसी घड़ी रमिए, उसी घड़ी जपिए। तो राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। प्रेम से दुआ, राजा राम राम राम, सीता राम राम।
राजा राम राम सीताराम बोल सियावर रामचंद्र की जय। दो अक्षर का प्यारा नाम। भगवान कहते गरुड़ जी महाराज जब पहुंचता है जमलोक में ना, तो वहां पर हिसाब किताब चित्रगुप्त जी महाराज देखते हैं। अकाउंटेंट डिपार्टमेंट वही है जिम का। देखिए हर एक कंपनी में जो है ना मैनेजर होता है, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, लेखा जोखा रखने वाला हर एक कंपनी में, हर एक बिजनेस का। तो वहाँ ये जो है ना, ये आवागमन का हिसाब किताब वहां पर जमलोक में चित्रगुप्त जी महाराज आप आए हैं, कौन सा कर्म किए, कौन सा पाप कर्म पुण्य कर्म, भला किए बुरा किए, सब कुछ वहां प्रिंट हो गया चित्रगुप्त के खाता महाराज।